my dear students, welcome back to your science class. So students, in our previous video we have discussed about the chemical properties of metals and non-metals. हमने पढ़ा था कि metals जो होते हैं वो water के साथ कौन से substances बनाते हैं, एयर के साथ कौन सी ऑक्साइड्स बनाते हैं, how they react with dilute acids and how they react with other metals also. Today we are going to take our next topic and that is types of oxides. आपने पढ़ा है कि metals जो होते हैं और non metals दोनों ही they form oxides with air or oxygen. So which type of oxides they are forming? So these are four kinds of oxides. The first one is basic oxides. Basic oxides name से ही clear हो रहा है कि वो basic nature की है. The oxides of metals which form bases when react with water. ऐसी oxides जो कि metal ही बनाते हैं और जो water के साथ react करके base बनाती हैं उन oxides को बोला जाता है basic oxides. Let's take an example of that and that is Na2O. Na2O sodium oxide है and sodium is a metal, so that is basic oxide. When it reacts with water it forms NaOH and NaOH is the base. NaOH एक बहुत अच्छा even strongest base है, तो वो कौन बना रहा है? Na2O बना रहा है, so that's why it is called the basic oxides. Na2O के अलावा Al2O3, ZNO जिनको हम एम्फोटेरिक भी कहते हैं, they also react with the bases or they form bases. We will take another type of oxide and that is the acidic oxide. Second हमारी oxides आती है आपकी acidic oxide and that is the oxides of non-metals which form acids with water. नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड्स बनाते हैं दे फॉर्म एसिड्स विद वाटर, वो वाटर के साथ एसिड्स बना लेती है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द एसिडिक ऑक्साइड्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट एंड दैट इज SO2 एंड CO2. कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड दे बोथ रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स. CO2 जो है कार्बोनिक एसिड बना लेगी और जो आपका SO2 है वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा. देखिए CO2 प्लस H2O दे विल फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड. ओके, now we have the third kind of oxide and the third kind of oxide is neutral oxide. Neutral oxides कौन से होते हैं? Which neither react with acid nor react with base. ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सो इसीलिए ना एसिडिक नेचर के होते हैं ना बेसिक, सो दे आर कॉल्ड न्यूट्रल. आपने एसिड्स और बेसिस में पढ़ा है न्यूट्रल किसे कहते हैं? जो ना एसिडिक कैरेक्टर का होता है और ना ही बेसिक कैरेक्टर का, उसको न्यूट्रल बोला जाता है. तो यहाँ पे ये ऑक्साइड्स न्यूट्रल होंगी और न्यूट्रल ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स की होती हैं और नॉन मेटल्स में भी वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर द टू न्यूट्रल ऑक्साइड्स. दोनों का ही जो नेचर है वो न्यूट्रल है, दैट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. ओके, now we have the last kind of oxide and that is the amphoteric oxides. Amphoteric oxides कौन सी होती हैं? The oxides which can react with both acid and bases. जो acid के साथ भी react कर ले और base के साथ भी react कर ले. There are only two and that is Al2O3 and ZNO. ये बहुत important है because these are the only two oxides which are amphoteric in nature. So उनका जो होता है reaction आपका आ सकता है with any kind of acid and any kind of base. आपको कोई भी दोनों में से ऑक्साइड गिवन हो सकती है और उनका रिएक्शन एसिड या बेस के साथ आपको बताने के लिए केमिकली आ सकता है इक्वेशन की फॉर्म में. सो वी हैव ZNO. ZNO क्या है? जिंक ऑक्साइड. जब वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो इट फॉर्म द सॉल्ट. ये जो जिंक होता है आपका ये इधर पहुंच जाएगा बिकॉज इट्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये बना लेगा ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड along with the water, क्योंकि यहाँ पे मीन्स दिस ऑक्सीजन विल बी गिवन टू दैट हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म वाटर, फिर वाटर बन जाएगा. देन वी हैव द ZNO विद बेस. अब जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगी व्हाट विल हैपन? व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस तो इट विल फॉर्म Na2ZNO2 एंड व्हाट इज Na2ZNO2? दिस इज सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन का क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, हाउ विल यू फॉर्म सोडियम जिंकेट? ये एक डबल मेटल सॉल्ट है, मीन्स जहाँ पे दो मेटल्स आप देख रहे हो. जनरली आप सॉल्ट्स में देखेंगे एक मेटल है एक नॉन मेटल है, बट यहाँ आप देख रहे हैं कि दिस आर टू मेटल्स. ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ डबल सॉल्ट एंड इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद अ बेस. ZNO क्या है? जिंक ऑक्साइड है एंड व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद NaOH, NaOH क्या है? NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब इनके साथ रिएक्शन होता है देन व्हाट विल हैपन? इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट अलॉन्ग विद वाटर. वाटर वहाँ से रिलीज हो जाएगा. ओके, सो दीज वर द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स.
metals. Now we will take our another topic and the topic is combination of metal and non metal. अब non metal और metal ये दोनों एक साथ कैसे combine कर जाते हैं? So आपको पता है बेटा कि metals क्या हैं? Metals are the टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस. वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेते हैं. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव. वेयर एज नॉन मेटल्स जो होते हैं दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाते हैं. और जब ये दोनों कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन अ कंपाउंड नेम आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म. देखिए होता कैसे है बेटा, ये जो मेटल है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ Na जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11. क्लास 9th में आपने पढ़ा था. इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1. आपका रूल होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होने चाहिए. जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी एक एलिमेंट या एटम जो है वो एग्जिस्ट कर पाएगा. K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम. M शेल में, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. M में भी 8 तक आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि सोडियम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 K शेल में आ गए, 8 L शेल में आ गए, तो बचा क्या 1. सो दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट शेल. जितने भी मेटल्स होते हैं सबके लास्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, तो ये क्या करते हैं, अब इनको 7 इलेक्ट्रॉन लेना, 6 इलेक्ट्रॉन लेना या फिर 5 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा मुश्किल है. ईजियर उनके लिए क्या है कि वो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दें एंड दे अटेन पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि आपने पढ़ा था जो एटॉमिक नंबर होता है आपका, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल होता है. अब हमारे प्रोटॉन तो उतने ही हैं, बट इलेक्ट्रॉन एक लूज़ हो गया, -1 हो गया उसमें से, तो एक कम हो गया तो प्लस वाला चार्ज हमारा ज़्यादा हो गया. सपोज़ 11 है इसमें, तो 11 प्रोटॉन रहेंगे, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. अब इलेक्ट्रॉन में से एक हो गया कम, ठीक है, यहाँ हो गया -1, एक कम हो गया, तो वो हो गया हमारे पास 10. लेकिन हमारे जो प्रोटॉन है वो अभी भी 11 ही है, तो वहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा है. ओके, तो जिसके ऊपर जो नंबर ज़्यादा होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो माना जाता है. सो दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अगर आप नॉन मेटल्स की बात करो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन. तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसके K शेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और बचा हुआ जो आपका M शेल है उसमें जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 7 वो आ जाते हैं. अब इसके लिए 7 किसी को डोनेट करना मुश्किल है, 1 एक्सेप्ट करना आसान है. तो ये एक सोडियम जैसे मेटल से ही 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है क्लोरीन. दैट्स वाई क्लोरीन अटेन्स नेगेटिव चार्ज, और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. क्यों आ जाता है नेगेटिव चार्ज? अब आप देखो क्लोरीन में 17 तो प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन एक और हो गया, +1 हो गया यहाँ पे. अब जब यहाँ पे एक और ऐड हो गया तो ये हो गया -18, मतलब माइनस चार्ज जो हो गया वो ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक कैटायन बना रही है दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज, और एक एनायन बना रही है एंड दैट इज़ नेगेटिव चार्ज. आयंस क्या होते हैं? आयंस आर चार्ज्ड एटम्स. एटम पे चार्ज क्यों आया? जो मैंने आपको बताया, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी की वजह से, ऑक्टेट कंप्लीट करने की वजह से उनके पास आया चार्ज. ओके, अब क्या होता है, अब ये रिएक्ट करने हैं. ये रिएक्ट कैसे करेंगे? देखिए Na इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है एक. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट की फॉर्म में शो करते हैं, लेकिन जब हम इन्हें कंबाइन कर रहे हैं तो हम मेटल्स को तो डॉट से दिखा देते हैं. वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 1, सोडियम में 1 है सिर्फ इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया. क्लोरीन के अंदर होते हैं 7, तो वो 7 दिखाने के लिए आप डॉट भी लगा सकते हैं विद डिफरेंट कलर्स, बट ताकि आपको आसानी से पता चल जाए, डिफ्रेंशिएट हो जाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में आया है, तो यहाँ पर नॉन मेटल्स को क्रॉस की हेल्प से आप दिखा सकते हैं. ओके, सो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे. अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, सोडियम ने डोनेट कर दिया अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इस वजह से सोडियम पे तो आ गया +1 चार्ज, और जो क्लोरीन था उसने 1 एक्सेप्ट किया, उस पे आ गया माइनस चार्ज. ओके, तो इस तरीके से NaCl बन गया. इसके अंदर ये Na पॉजिटिव कैटायन होता है,
क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, और Cl नेगेटिव एनायन होता है बिकॉज इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, और दोनों मिला करके आप NaCl भी इसको लिख सकते हैं। सो इन दिस वे नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। अगर आप किसी दूसरा फॉर्मूला आप लें, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग AlCl3। अब आप देख रहे हो Al का एटम तो एक है बट Cl के एटम 3 हैं, तो हम क्या करेंगे, एक Al लेंगे जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 Cl लेंगे, 1 2 एंड 3, हर एक में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, देखिए एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जिससे कि हमारे Al, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, +3 चार्ज आ जाएगा उस पर, और Cl ने किया है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, एक Cl ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना, जैसे 3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 3 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, बट आयन जो बनेगा क्लोरीन का वो -1 ही बनेगा, क्योंकि एक एटम का हम यहाँ पे चार्ज दिखाते हैं और एक एटम ने यहाँ पे मतलब आयन का चार्ज दिखाते हैं, तो यहाँ पे एक आयन जो बना है उसका Cl नेगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ कैटायन हो गया, Al पॉजिटिव कैटायन हो गया और आपका Cl नेगेटिव एनायन हो गया। ओके, दीज काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयोनिक कंपाउंड्स की, एंड व्हाट आर दीज? सबसे पहली बात तो ये आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं? बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में जिससे वो एक दूसरे से अटैच है, NaCl है जैसे, तो वो आयोनिक बॉन्ड कहलाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना। एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक ने लूज किया। आयोनिक कंपाउंड क्या है? जो इन बॉन्ड से बने हुए हैं वो आयोनिक कंपाउंड कहलाए जाते हैं। आपके फॉर्मेशन ऑफ NaCl और AlCl3 मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देखेंगे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है? दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, मतलब हार्ड सॉलिड्स होते हैं। दीज आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा तो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल सकते हैं। एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म में जब पानी में घुल जाते हैं तो ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में ही आकर के ये अपने आयंस जो होते हैं ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये रिलीज़ कर पाते हैं। अब तो ये नेचर में तो कंबाइन हो गया, NaCl बन गया, लेकिन NaCl को जब आप वाटर में डालोगे तो अगेन इट विल फॉर्म Na+ एंड Cl नेगेटिव, एंड देन इट विल बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हमें चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो वहाँ पर मिल जाते हैं नेगेटिव आयंस की फॉर्म में। ओके, नाउ दिस ऑल वाज अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, रेस्ट ऑफ द चैप्टर हैज़ बीन डिलीटेड बाय CBSE दिस ईयर, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू ऑल दीज टॉपिक्स, गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स, राइट ऑल द नोट्स इन योर फेयर नोटबुक. In our next video we are going to take the NCERT text question of this chapter. Till then, have a very wonderful day ahead.